सब कुछ होने के बावजूद भी लोग हमेशा परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों? अगर देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसको हम इग्नोर करके वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिन पे हमें अट्रैक्शन होता है, नई-नई चीज़ें खरीदने का शौक़ होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे कि हमें कोई पढ़ाई करनी है, कोई भी बुक खरीदनी है। बुक होने के बावजूद भी हम बहुत सारी बुक इकट्ठा कर लेते हैं। होता क्या है, नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, जो हमारे पास एक बुक थी पहले से, उसे ना पढ़कर हमने इतनी सारी बुक इकट्ठा कर ली है, जिसे हम देखकर हमारा मोटिवेशन लेवल जो है वो भी डाउन हो जाता है। और ऊपर से प्रेशर तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि यार अब कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा टेंशन हो जाती है। तो इस तरह की मिस्टेक क्यों करते हैं आप सब? अगर हमें देखना ही है कि जो हमारे पास बुक है उसी को ही रीड करें ना अच्छे तरीके से। जो हमारे पास बुक है उसे तो हम पढ़ते नहीं हैं और एक्स्ट्रा बुक खरीद लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। पहली मिस्टेक तो मैंने आपको बता दी है। सेकंड मिस्टेक क्या हो सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड मिस्टेक है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन में क्या होता है? ये होता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टाल-मटोल करना। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर देते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ को भी हम इग्नोर कर देते हैं। जो कम समय में काम हो सकता है उसको हम बड़े ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं उस काम को करने में, क्योंकि हमने उस काम को टाल दिया है ना, वो काम हमने टाइम पे नहीं किया है। तो काश की फीलिंग नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। हम सोचते हैं कि काश ये काम कर लिए होते उस वक्त। अब देखिए, अगर जो काम हमें लगाना था 2 या 3 मिनट 5 मिनट लगाना था, उस काम को करने में हमें 1 घंटा लग रहा है, तो टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये भी हमें डिमोटिवेट करता है। इससे मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। थर्ड मिस्टेक क्या हो सकती है? थर्ड मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको इग्नोर करना ही नहीं है। जैसे कि आपको लगता है कि हमें इस काम को करने से हमें सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, तो हम उस काम को क्यों इग्नोर कर देते हैं? उस काम को तो हमें सबसे पहले करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये काम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकती हूँ, जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। पढ़ाई करना ये तो सबसे बड़ा टफेस्ट काम होता है, जो कि बहुत जो स्टूडेंट हैं वो नहीं करते हैं। जैसे कि मैं खुद ही हूँ, जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं कहती हूँ कि भी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, काम कर लेते हैं घर का, ये भी काम ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ लेते हैं। तो होता है क्या, नतीजा क्या निकलता है कि जितना हमें टाइम देना था उतना टाइम हम दे नहीं पाते हैं। और क्या होता है, वो मिस्टेक हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाती है। फिर हम उस काम में सक्सेस नहीं पा पाते हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं उन लोगों से जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें इन बातों पे ध्यान रखना है। हमें अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर जो चीज़ हमको टफेस्ट लग रहा है कि वे काम नहीं कर सकते हैं, उस काम को हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठकर उसी काम को जल्दी कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका ये काम पूरा कंप्लीट हो सकता है। और ये पेंडिंग ग्रुप में, और जो कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये काम पेंडिंग नहीं होगा आपको। अगर आप यही चीज़ अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, जो हमें टफेस्ट काम लग रहा है, तो उसमें हम सफलता पा सकते हैं। थर्ड जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। 4 टिप्स क्या है? 4 टिप्स है खुद को मोटिवेट कैसे रखें, खुद को कैसे मोटिवेट रखें। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि हम खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं। अगर हम खुद को काम दें, खुद के काम को चेक करें और देखें कि हर दिन हमने कितना परसेंटेज उस काम को कंप्लीट किया है, तो हम उसमें जो है सक्सेस पा सकते हैं और अपने आप को पूरे दिन भर में इतना एनर्जेटिक फील करेंगे कि हाँ, हमने ये काम को किया है। एक नई शुरुआत करनी है, हमें एक नया स्टेप लेना है, एक कदम लेना है कि हाँ, जो हमें काम करना है, जिनमें हमें खुशी मिलती है, उस काम को हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि हमें अपने फेस पर हैप्पीनेस तो क्रिएट करनी ही है। बिना हैप्पीनेस के, बिना खुशी के एक भी दिन को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर आप अच्छे अंदर से ही फील नहीं करेंगे अच्छा, तो आप अपना जो भी आपका जो दिन है उसको अच्छा बना ही नहीं सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थी जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। साथ के साथ मैं अपना खाना भी बनाते जा रही हूँ, और ऐसे ही टिप्स के साथ में जो भी मैं वीडियो लाती हूँ, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मेरी वीडियो में। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये कुछ 5 सीक्रेट थे जिसकी वजह से आप पीछे हो जा रहे थे अपने ही जर्नी से। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देखिए, मैंने इस तरह की ड्रेस पहनी थी और मैंने अपना शॉर्ट आज क्रिएट किया था, बनाया था। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।